हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात करने वाले हैं भिंडी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भिंडी जो है हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है और इस सब्जी का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भिंडी के बॉटनिकल नेम की या वानस्पतिक नाम की। तो भिंडी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस इसका वानस्पतिक नाम है। और इसके इंग्लिश नेम की बात की जाए तो इंग्लिश नेम जो है इसका ओकरा भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको लेडी फिंगर भी हम कहते हैं। भिंडी जो है वो मालवेशी कुल का पौधा है और हम सभी जानते हैं कि इसको कपास कुल भी हम असामान्य तौर पर कहते हैं क्योंकि कपास को भी इसी कुल में रखा जाता है, मालवेशी में। उपयोगी भाग की बात की जाए तो इसमें जो उपयोगी भाग है वो होता है फल, और फल यहाँ पर जो पाया जाता है वो होता है कैप्सूल। इन तीनों के बाद में वानस्पतिक नाम कुल उपयोगी भाग के बाद में हम बात करेंगे उसकी उत्पत्ति। तो जो भिंडी है वो अफ्रीका उत्पत्ति का पादप माना जाता है क्योंकि वहीं पर इसके जो पूर्वज जातियां हैं वो पाई जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक एशिया को भी इसकी उत्पत्ति का स्थान बताते हैं क्योंकि यहाँ पर भी भिंडी जो है वो लंबे समय से कृषित की जा रही है। तो ऐसे में अफ्रीका और एशिया दोनों को ही इसकी उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर हम बात की जाए तो अफ्रीका जो है वो भिंडी का उत्पत्ति स्थल है। उसके पश्चात में यह अफ्रीका से अन्य जैसे कि यूरोप महाद्वीप है या अमेरिका है वहाँ पर इसको कृषित किया जाने लगा और विश्व में वर्तमान में लगभग सभी जगह पर इसकी खेती अब व्यापक पैमाने पर की जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में मैदानी इलाकों में भी साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में भी लगभग प्रत्येक स्टेट में भिंडी की खेती अलग अलग समय पर की जाती है और भारत विश्व में भिंडी के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, अर्थात हम यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे यहाँ भिंडी लगभग पूरे वर्ष तक सब्जी के रूप में उपयोग में आती है। तो व्यापक पैमाने पर जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर यहाँ पर भिंडी जो है वो बोई जाती है और इसीलिए इसकी उपलब्धता वर्ष के अधिकांश समय में बनी रहती है। उत्पत्ति के बाद में हम बात करेंगे वानस्पतिक लक्षणों की। तो भिंडी का पादप हमने लगभग सभी ने देख ही रखा होगा। भिंडी के पादप की अगर बात की जाए तो भिंडी का पादप साकी होता है और साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर ऊंचा ये पौधा होता है भिंडी का, जिसमें पत्तियां जो होती हैं वो तने पर चौड़ी होती हैं और ये पत्तियां जो होंगी वो हस्ताकार पालित पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। पत्तियों में मध्यसिरा और साथ ही साथ उससे निकली काफ़ी सारी सिराएँ इसमें पाई जाती हैं। पूरे पादप की बात की जाए तो इस पर रोम पाए जाते हैं और ये जो रोम हैं वो चिपचिपे पदार्थ का स्राव करते हैं, इसलिए भिंडी को हाथ से छूने पर हमें चिपचिपापन महसूस होता है। पौधे में अगर पुष्प की बात की जाए तो पौधे में जो पुष्प लगते हैं वो कक्षस्थ रूप में लगते हैं और साथ ही साथ पीले रंग के पुष्प होते हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और पुष्पन के बाद में पौधे में फल लगता है जो कि हमारा उपयोगी पादप भाग भी है। और ये जो फल लगेगा वो होगा, इसमें कैप्सूल फल लगता है और यह जो भिंडी का कैप्सूल होता है यह कोणीय होगा। जैसा कि हम सभी देखते हैं भिंडी जो है कोणीय होती है और लगभग पिरामिड आकार का होता है। लंबाई की बात की जाए तो भिंडी की जो लंबाई होती है वो लगभग 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक या इससे कम ज़्यादा इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो भिंडी का फल जो है वो वैरायटी के हिसाब से लंबाई में काफ़ी वेरिएशन दिखाता है। किसी प्रजाति में जो कैप्सूल होगा वो छोटा होगा तो किसी में जो है कैप्सूल बड़ा होता है। व्यास की बात करें तो कैप्सूल का जो व्यास है वो 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और पूरे कैप्सूल फल में जो है वो बीज लगे हुए होते हैं और अंदर से जो फल है वो चैम्बर्स में हमें बटा हुआ दिखाई देता है।
लगभग 5 चैम्बर्स में पाए जाते हैं जिनमें बीज जो है वो लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ फल पे भी जो है बारीक रोम पाए जाते हैं और फल आगे से नुकीला होगा और पीछे से जो है थोड़ा चौड़ा होता है, पिरामिड आकृति बनाता है। तो ये तो बात हो गई पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। अब हम बात कर लेते हैं कृषि की। भिंडी की जो कृषि कार्य या कल्टीवेशन कार्य है वह लगभग, चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर स्टेट में किया जाता है और अलग अलग समय पे किया जाता है। तो मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी जो है लगभग हर प्रकार की मृदा में हम भिंडी को बो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो दोमट मृदा मानी जाती है और इस मृदा का पीएच 7 से 7.8 तक हो तो बेहतर होता है। बाकी 6 से लेकर के और 8 तक के पीएच वाली मृदा में भिंडी को आसानी से उगाया जा सकता है। भिंडी के लिए, अब चूँकि भिंडी जो है वो एक गर्म जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु का पौधा है, तो इसलिए इसके जो बीज हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर अंकुरित नहीं होते हैं। तो भिंडी के लिए जो है 20 डिग्री से ऊपर का जो तापमान है वो आवश्यक होता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, अब तापमान की जो है आवश्यकता यहाँ पर 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और अब हम बात करेंगे बुवाई की। तो बुवाई का जो कार्य है वो किया जाता है अलग अलग महीनों में। जिस तरीके से हमको फसल लेनी उस हिसाब से हम बुवाई करते हैं। इसकी बुवाई जो है आमतौर पर जनवरी फरवरी में की जाती है, या इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए हमें फसल लेनी है सर्दी के मौसम में तो जो है जून जुलाई में करते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें इसकी बुवाई की जाती है मई जून के महीने में। तो इस तरीके से हम 2 से 3 फसल इसकी आसानी से ले सकते हैं अलग अलग समय पर बुवाई करके। और बुवाई करने से पहले खेत को तैयार किया जाता है और तैयार करने के लिए खेत को 2 से 3 बार जोत करके और जो है खेत को समतल कर लिया जाता है। बुवाई करने से पहले पानी देना ठीक रहता है क्योंकि उससे नमी बनी रहती है और भिंडी के जो बीज हैं वो जल्दी अंकुरित होते हैं। तो खेत को तैयार करके साथ ही साथ इसमें हमें जो है कार्बनिक खाद भी डालने पड़ते हैं। कार्बनिक खाद डाल करके सिंचाई करके और उसके बाद में जोत करके खेत को लगभग तैयार कर दिया जाता है। ऐसे में सीड ड्रिलिंग मेथड के द्वारा इन बीजों को पंक्तिबद्ध बो दिया जाता है। पंक्तियों की बात करें तो कतार से कतार की जो बीज की दूरी है वो रखी जाती है लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास, और 2 पौधों के बीच की दूरी होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। क्योंकि भिंडी का जो पादप है वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता नहीं है, क्योंकि अशाखित पादप होता है, तो ऐसे में इतनी दूरी पर्याप्त रहती है। लगभग 25 से 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेंटीमीटर की दूरी जो है हमें रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो दूरी है वो कतार से कतार के बीच की दूरी, जैसा कि आपको बताया, 40 से लेकर के हम 50-60 तक रख सकते हैं। बुवाई करवाने के पश्चात जब बुवाई हो जाएगी तो इसमें समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और 15 से 20 दिन के अंतराल पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। गर्म जलवायु का पौधा है इसलिए पानी जल्दी चूँकि सूख जाता है, तो इसलिए बार बार जो है हमें सिंचाई करनी पड़ती है। समय समय पर इस फसल में जो खरपतवार है उसको भी निकालना अति आवश्यक रहता है और इसकी जो है हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जब पौधा जो है लगभग 2 से 3 महीने पुराना हो जाएगा तो उसमें पुष्पन होगा और साथ ही साथ फल लगने लगेंगे और कच्चे फलों को तोड़ लिया जाएगा, क्योंकि जो भिंडी है पकने पर सब्जी के बनाने के अनुकूल नहीं रहती। तो ऐसे में जो फल हैं उनको कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है और जब वो उपयुक्त आकार प्राप्त कर लें और ऐसे में कच्चे रहते हैं तो इनका जो अगला नुकीला सरा होता है वो आसानी से टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में भिंडियों को तोड़ लिया जाता है और ये जो तोड़ाई का कार्य है वो हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर जो है हम करते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंतराल पर जैसे जैसे भिंडी जो है आकार में आती जाती है उनको तोड़ लिया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाई करके जो है इन भिंडियों को चुन चुन करके तोड़ लिया जाता है। और यह जो कार्य है वो 3 से 4 दिन के अंतराल पर, 5 दिन के अंतराल पर हमें करना पड़ता है और इन भिंडियों को फिर मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम भिंडी की जो है फसल प्राप्त कर सकते हैं। इन भिंडियों में कई प्रकार के जो है रोग भी लगते हैं, तो ऐसे में उन रोगों का निवारण भी करना बहुत ही ज़रूरी है
और साथ ही साथ सिंचाई के साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का, जैसे नाइट्रोजन, पोटास, इन सभी उर्वरकों का इस्तेमाल इस फसल के लिए आवश्यक होता है। समय समय पे हमें कई रसायनों के छिड़काव भी करने पड़ते हैं जिससे कि भिंडी में जो रोग हैं वो नहीं लगे। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात, कृषि जब हमने बात कर ली तो हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की, कि कौन कौन सी उन्नत किस्में जो हैं भिंडी की जिनसे हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो इसमें जो उन्नत किस्में हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ मुख्य जो इसकी उन्नत किस्में उनको लिया है। इनमें सबसे पहली है पूषा 4, परवनी क्रांति, पंजाब पूषा सावनी, हिसार उन्नत, हिसार नवीन, पंजाब 8, पूषा मखमली, पंजाब पद्मिनी, P7। ये सभी भिंडी की उन्नत किस्में हैं जो अधिक पैदावार देती हैं। और साथ ही साथ किस्म का जो चुनाव है वो निर्भर करता है मिट्टी के ऊपर, साथ ही साथ मौसम के ऊपर, और किस जगह हम भिंडी को लगाना चाहते हैं, इन सब पर। तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भिंडी की जो किस्में हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उन्नत किस्मों के बाद हम बात करेंगे भिंडी के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है भिंडी का, हम सभी जानते हैं कि भिंडी को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य जो उपयोग है वो यही है कि भिंडी का जो है उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। भिंडी की कई तरीके से सब्जी बनाई जाती है। दूसरे उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका जो श्लेष्मा होता है वो काफ़ी काम का होता है, जिसको प्रयोग में लाया जाता है शर्करा उद्योग में। शर्करा उद्योग में जो गन्ने का रस होता है उसको साफ़ करने के लिए जो भिंडी के तना है या जो पार्ट्स हैं जिन श्लेष्मा जिनमें पाया जाता है उनका प्रयोग किया जाता है रस को साफ़ करने के लिए। इसके अलावा भिंडी जो परिपक्व हो जाती है तो उसमें रेशों का डेवलपमेंट हो जाता है, रेशे विकसित हो जाते हैं, और रेशों का प्रयोग जो है किया जाता है कागज़ उद्योग में, साथ ही साथ अन्य जो सामग्री है उसको बनाने में भी किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर जो कि भिंडी के ऊपर था समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।